दोस्तों फ्रॉम में अभी तक आप देख चुके हो कि तैबिथा के पेट में बच्चा तो छोड़ो, बच्चे का नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी तैबिथा को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उसके पेट में बच्चा है। और तो और वो काफी अजीब तरह की हरकतें करती है। इसीलिए वो इस बात को समझने की बजाय उल्टा जेना और क्रिस्टी पर ही गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। यहाँ हम देखते हैं एल्जिन को, जिसके दिमाग में अब बहुत कुछ भयंकर चल रहा था, जो इसी एपिसोड में आपको पता चलने वाला है। फिर सीन शुरू होता है विक्टर को दिखाने से, जो अब वही डोल वो गुफा से लाया है, उस डोल के सामने बैठकर उसे अपने से बातें करने का कहने लगा। क्योंकि पहले भी विक्टर के सपनों में ये डोल उसे कुछ न कुछ बताया करती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि विक्टर ने इस डोल को पहले देखा हो और ये डोल चुप हो। और जैसा कि अब विक्टर का इस टाउन के अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है, तो जब भी विक्टर को ये डॉल दिखाई देती तो ये डॉल विक्टर को कुछ ना कुछ जरूर बताती। अब चूंकि ये डॉल विक्टर को दिखाई दे रही है और बोल नहीं रही, तो समझो टाउन में कोई बहुत बड़ी बला आने वाली है, जिसको लेकर विक्टर बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था। कि तभी विक्टर का पिता डेविड वहाँ पर आया और विक्टर को शांत रहने का कहता है, लेकिन विक्टर ने तुरंत ही उस डॉल को उठाया और अपने पिता की एक भी सुने बिना वहाँ से बाहर आ गया। यहाँ नीचे हम देखते हैं एल्जिन को, जिसने बच्चों के खेलने के लिए काफी चीजें बना रखी थी। जब वो बूढ़ी औरत एल्जिन को कहती है कि आखिर ये सब किसके लिए, तो एल्जिन ने कहा ये सब फातिमा के बेटे के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली थी, अब एल्जिन को कैसे पता कि फातिमा का बेटा ही होगा। और तो और हमने देखा कि फातिमा के पेट में तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो फिर एल्जिन फातिमा के बेटे को लेकर इतना शोर कैसे है। अगले ही पल हम देखते हैं कि अपने आप ही एल्जिन के कैमरा में एक फोटो निकल आती है। एल्जिन ने उस फोटो को देखा, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन हमें वो फोटो नहीं दिखाई गई। अगले सीन में हम देखते हैं फातिमा को, जिसके पास जैना मौजूद थी। जैना ने फातिमा को एक ड्रिप लगाई ताकि फातिमा को थोड़ी सी ताकत मिले। जैना बड़े प्यार से फातिमा को समझाती है, देखो फातिमा, ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है आपके पेट में बच्चा है, ये सब कुछ नॉर्मल है, तो प्लीज इस पर ज्यादा ध्यान मत देना। अगले ही पल वहाँ पर एलिस आया, जिसे देखते ही जैना तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। एलिस ने फातिमा को शांत रहने का कहा और कहा तुम्हें हम सब के साथ कोऑपरेट करना होगा फातिमा। लेकिन फातिमा कहती है बताओ मैं कैसे कोऑपरेट करूँ। देखो मैं हर रोज अपने पेट को मापती हूँ, हर दिन मेरा पेट आधा सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हर दिन ये पेट बड़ा ही होते जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज एलिस मुझे बचा लो। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं डोना और बॉयड को, जहाँ पर बॉयड ने डोना को फातिमा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताया। डोना ने कहा मुझे पता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसके पेट में बच्चा ही नहीं है। जिस पर बॉयड कहने लगा तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, अब ये बताओ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका जवाब में डोना कहती है देखो तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो, मुझे तो लगता है कि ये टाउन अनहोनी को फोनी करता है। मैंने पहले भी फातिमा को बताया था कि तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। फातिमा कहती थी कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, लेकिन इस टाउन के अंदर आने के बाद पता नहीं ये बच्चा मेरे पेट में कहाँ से आ गया। तो मैंने उसे समझाया कि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। इतना कहकर वो सीन भी कट हो गया। अगले पल हम देखते हैं ब्रैड को, जो हॉस्पिटल से बाहर जरा खुली हवा खाने आता है, लेकिन तभी वहाँ पर जूली आई, जिसने ब्रैड को कहा जहाँ भी जा रहे हो प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। पहले तो ब्रैड ने मना किया, लेकिन जूली के काफी ज्यादा मनाने के बाद ब्रैड मान जाता है। और फिर सीन शिफ्ट हो गया और हम देखते हैं एल्जिन को, जो अपनी उसी फोटो का पीछा करते करते एक बेसमेंट में आता है। जी हाँ दोस्तों, उस फोटो में बेसमेंट की ही फोटो थी, जिसका पीछा करते करते अब एल्जिन ने बेसमेंट को खोला और अंदर आ गया। अगले ही पल वहाँ पर उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जिसे खोलते ही एल्जिन ये देखकर बहुत दंग रह जाता है, क्योंकि उस दरवाजे के अगले पार एक पूरा कमरा था। और फिर वो सीन भी कट हो गया। हम देखते हैं कैली को, जो अब कैनी के पास आई थी। कैली को चाय ऑफर करता है, लेकिन उल्टा कैली ही उस पर भड़क गई। कैली ने कहा तुम लोग तो इस तरह नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हो जैसे कि मॉन्स्टर्स के साथ जीना और हर रोज किसी न किसी की मौत होना तुम्हारे लिए आम बात हो। मगर कैनी ने कहा चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम सब लोग पागल नहीं है। जब हम लोग इस टाउन के अंदर आए थे ना, हम भी ठीक तुम्हारी तरह ही करते थे, लेकिन हर इंसान को लगता है कि वो इस टाउन को हरा सकता है। मगर सच तो ये है कि ये टाउन हम सब की सोच से भी परे, तो इसीलिए हमें धीरज से काम लेना होगा। दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है ब्रैड और जूली पर, जो जंगल में बातें करते करते काफी दूर आ जाते हैं। जूली लगातार ब्रैड को बातों में उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैड चुपचाप आगे ही चले जा रहा था। मगर आखिरकार जूली के काफी बकबक करने के बाद ब्रैड कहता है देखो जूली, तुम एक अच्छी लड़की हो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, लेकिन आज तक मैं कभी भी किसी के साथ इतना नहीं खुला जितना तुम पिछले 25 मिनट में मेरे साथ खुल चुकी हो। ये सुनकर जूली बहुत ज्यादा खुश हुई और फिर वो सीन भी कट हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है एल्जिन पर, जो फाइनली उस कमरे में जा चुका था। उसने देखा कि वहाँ पर किसी की लाश पड़ी हुई है, जो अब बहुत ज्यादा गल चुकी है। लेकिन एल्जिन जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ पर वही बूढ़ी औरत मौजूद थी। मगर इस बार एल्जिन उस बूढ़ी औरत को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा और फिर वो सीन भी कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं विक्टर को, जो अपने डोल को उठाकर काफी हड़बड़ी में सैरा के घर आता है। सैरा ने
ने जैसे ही डोर को ओपन किया तो विक्टर बिना बताए ही चुपचाप अंदर चला गया। फिर वो सीन भी कट हो गया और हम देखते हैं ब्रैड को, जो पिछले 3 घंटों से जूली के साथ बातें किए जा रहा था। वो दोनों इतने ज्यादा फ्री हो जाते हैं कि ब्रैड तुरंत ही डोना की वैन में जूली को ले आता है। दरअसल जूली को ड्राइविंग करना नहीं आती थी, इसीलिए ब्रैड अब जूली को ड्राइविंग करना सिखाने लगता है और फिर जूली भी इस चीज को एंजॉय करती है। यहाँ हम देखते हैं बॉयड को, जो अब अपने पुलिस स्टेशन में आ चुका था। तभी वहाँ पर कैली बाहर आई, जिसने बड़े प्यार से पूछा बॉयड हमें यहाँ से बाहर जाना है। लेकिन बॉयड काफी बातों में उलझा और परेशान था, इसीलिए वो कैली पर दोबारा भड़क जाता है। लेकिन कैली अब इस बार उसे अपना बैज दिखाकर कहने लगी, देखो तुम मुझसे इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते, मैं एक पुलिस वाली हूँ और तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। मगर बॉयड ने कहा, देखो यहाँ पर पुलिस वाला सिर्फ मैं हूँ, यहाँ पर दुनिया के नॉर्मल रूल्स नहीं चलते। तुम यहाँ पे पुलिस वाली हो, इस बात के बारे में किसी को घंटा परवाह नहीं है। यहाँ सब के सब मुझे लीडर मानते हैं, इसलिए चुपचाप दफा हो जाओ। जब मेरा मन करेगा मैं खुद ही तुमसे बात करने आ जाऊंगा। दोस्तों अगले पल हम देखते हैं जिम, तबिथा, जेड और ईथन को, जो ठीक उन्हीं 4 बड़े बड़े लाल पत्थरों के पास आते हैं, जो पत्थर तबिथा और जेड को अपने विजन्स में दिखाई देते हैं। वहाँ पर आते ही जेड उन दोनों को बताता है, शायद हमें वो गाना या वो गीत या वो कोड जो भी हमें मिला है वो यहीं पर गाना होगा। हो सकता है यहाँ पर गाना गाने के बाद ये घटिया टाउन हमारी जान छोड़ दे। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं बूढ़ी औरत को, जो एलिस के पास आई और एलिस को कहती है तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एलिस ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। अगले ही पल हम देखते हैं फातिमा को, जिसके ड्रिप लगे होने की वजह से वो बेचारी सोई हुई थी। उसकी जैसे ही आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पेट अब अजीब तरह से अंदर की ओर पिचक रहा है। बेचारी फातिमा को बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया और उसने काफी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हमने देखा कि बेचारी फातिमा का पेट मानो जैसे उसके शरीर के साथ ही ना हो। फातिमा की आवाजें सुनते ही एलिस तुरंत ही कमरे में आ गया, लेकिन फातिमा ने देखा कि अब उसका पेट बिल्कुल पहले जैसा है। दोस्तों एलिस को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है और इसी टेंशन के साथ वो सीन भी कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं ब्रैड और जूली को, जो आपस में टाइम स्पेंड करके अब बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन अब ब्रैड को वही कीड़े नजर आना शुरू कर देते हैं जो कीड़े ब्रैड को तंग किया करते हैं। ब्रैड ने उन कीड़ों को भगाने की कोशिश की, लेकिन जूली ये देखती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए जूली ब्रैड को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। दोस्तों अब वो कीड़े चारों तरफ से ब्रैड पर हमला कर देते हैं और ब्रैड ने तुरंत ही वैन को रोका और बाहर निकलकर उन कीड़ों को अपने शरीर से दूर करना शुरू कर दिया। मगर अगले ही पल वो कीड़े पूरी तरह गायब हो गए। जब जूली ने ब्रैड की हालत देखी तो ब्रैड बिना जूली को कुछ भी कहे जंगल की ओर चला जाता है और जूली भी उसके पीछे चली गई। यहाँ हम देखते हैं बॉयड को, जो हॉस्पिटल में आया तो वहाँ पर उसे एलिस और क्रिस्टी मिले। एलिस लगातार क्रिस्टी को कहता है मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, मगर क्रिस्टी इसके जवाब में कहने लगी, देखो एलिस तबीयत यहाँ पर किसी की भी ठीक नहीं है। दोस्तों एलिस अब ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही हॉस्पिटल से बाहर आ गया। बाहर आते ही बॉयड भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। बॉयड ने एलिस को कहा, देखो बेटा तुम जिस फेज से गुजर रहे हो मैं उस फेज से पहले गुजर चुका हूँ। जब तुम्हारी माँ मेरे ही हाथों मारी गई तब सोचो मुझ पे क्या बीती होगी। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। तभी बॉयड एलिस को गले लगा लेता है तो फिर वो सीन भी कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं जूली को, जो ब्रैड का पीछा करते करते अब ठीक उसी जगह आ जाती है जिस जगह पर बॉयड सैरा के साथ जंगल में जब उस खोखले पेड़ में गया था। उस पेड़ से बाहर निकलने के बाद चिमनी में से होता हुआ मार्टिन को मिला था। तभी वहाँ पर जूली को ब्रैड भी नजर आ जाता है, जो जूली से कहने लगा, देखो हमें जाना चाहिए और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ कर आ गया। इतना कहते ही जूली और ब्रैड वहाँ से जाने लगे। यहाँ हम देखते हैं फातिमा को, जो अब ठीक उसी जगह पर आई थी जहाँ पर गली सड़ी सब्जियों को रखा जाता है। दोस्तों फातिमा पहले तो उन सब्जियों को खाने लगी, लेकिन फिर किसी तरह फातिमा अपने आप पर कंट्रोल करती है। फातिमा ने उन सब्जियों को दोबारा उनकी जगह पर रखा और वहाँ से बाहर जाने लगी, लेकिन उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया और अगले ही पल वहाँ पर बूढ़ी औरत आ जाती है। तो बूढ़ी औरत फातिमा को कहती है, देखो हमें जल्दी से तुम्हारी इस सिचुएशन के बारे में क्रिस्टी और जैना को बताना चाहिए। फातिमा ने उस बूढ़ी औरत को लाख मना किया, लेकिन वो औरत काफी ज्यादा डरी सहमी हुई थी। दोस्तों फातिमा को भी अपने पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो तुरंत ही एक औजार को उस बूढ़ी औरत की छाती में घुसा देती है। फातिमा का अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन अगले ही पल हमने देखा कि वो बूढ़ी औरत बेचारी तड़प तड़प कर मारी गई। मरने से पहले उस बूढ़ी औरत ने कहा, फातिमा बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। बेचारी फातिमा उस औरत की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर पीछे से एलिस आ जाता है और एलिस ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो गया। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।